अस्पष्ट लिखित बातों को, वाक्यों को पढ़ने और समझने का मानो प्रयास कर रहा हो। अपने विचारों में खोया हुआ वह ब्रह्मचारी तल्लीन है, अपने विचारों में खोया हुआ। ठीक उसी समय पीछे से उस ब्रह्मचारी के कंधे पर गुरुदेव ने हाथ रखी और गुरुदेव ने कहा, तुलसी, इस समय तुम यहां। और तब उस ब्रह्मचारी ने कहा, गुरुदेव आप भी तो यही हैं। केवल मैं ही नहीं, कहा गुरुदेव आप भी तो यही हैं। गुरुदेव ने पूछ लिया, एक छोटा सा नन्हा सा वाक्य गुरुदेव के मुंह से निसृत हुआ, क्या सोच रहे हो? ब्रह्मचारी ने कहा, गुरुदेव सूर्योदय की इच्छा कर रहा हूं। यह नन्हा सा प्रश्न और नन्हा सा इसका उत्तर बहुत मायने रखने वाला महत्वपूर्ण वाक्य था। और जब उस ब्रह्मचारी युवक ने कहा, गुरुदेव मैं सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तब गुरुदेव ने कहा, तुलसी, तुम्हारे सूर्योदय की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। भाव भरा यह महत्वपूर्ण वाक्य था गुरुदेव का। और गुरुजनों के वाक्य ऐसे ही तो होते हैं। सरल शब्दों में बहुत छोटे वाक्य गुरुजन बोलते हैं, साधु महात्मा बोलते हैं, और उसे सुनकर यदि हृदयंगम किया जाए तो जिंदगी ही बदल जाती है। इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, गुरुजनों के नन्हे से वाक्य। और तब ब्रह्मचारी ने प्रश्न किया, गुरुदेव क्या सूर्योदय के प्रतीक्षा की घड़ी केवल मेरे लिए समाप्त होने वाली है, जगत के लिए नहीं? और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाबा नरहरि दास ने कहा था, तुलसी, सूर्योदय तो सबका होगा, लेकिन जगत के सूर्योदय में निमित्त बनोगे वत्स तुम। अंधकार में खोए हुए इस जगत को प्रकाश की ओर ले जाने में कर्ता बनोगे तुम। और ऐसा कहने के बाद अपने कर कमलों से गोस्वामी जी महाराज के हाथों को स्वयं पकड़कर बाबा नरहरि दास जी महाराज आश्रम के अंदर ले गए। आश्रम परिसर में जहां भगवान भूत भावन शंकर जी महाराज का श्री विग्रह विराजमान था, वहां ले गए। इतनी बातें जो हुई उसे कोई भी शिष्य न जान सका। समय बीत रहा है और भगवान महादेव के सानिध्य में गुरु और शिष्य के मध्य गहरी चर्चा चल रही है। और पश्चात अन्य शिष्यों को जानकारी हुई, सब शिष्य आए, सब लोग बैठ गए। शिष्यों के आने के पूर्व बाबा नरहरि दास जी महाराज ने कुछ बातें और कही गोस्वामी जी महाराज को। देखो पुत्र, मेघ बरसते हैं सब जगह, मेघ सब जगह बरसते हैं, लेकिन हर जगह वनस्पति नहीं उगती। इसमें मेघ का दोष नहीं होता। मरुस्थल में भी पानी गिरा, ऊसर भूमि में भी बरसात हुई, लेकिन वहां यदि घास नहीं उगा तो उसके लिए मेघ जिम्मेदार नहीं होता। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण अपने अनंत किरणों से जगत को प्रकाशित करते हैं।
सब जगह समान रूप से प्रकाश फैलाते हैं पुत्र, लेकिन किसी गुफा के अंदर, कंदरा के अंदर कोई उल्लू बैठा हो और वह प्रकाश को प्राप्त न कर सके तो इसमें भगवान सूर्य नारायण का दोष नहीं है। एक विशेष घटना की ओर संकेत कर रहे हैं गुरु जी महाराज कि दुनिया बड़ी विचित्र है तुलसी, पग पग पर कांटे हैं और कांटे बोने वालों की भी कमी नहीं है। जिस प्रकार मेघ बिना किसी भेदभाव के बरसता है, जिस प्रकार सूर्य बिना किसी भेदभाव के प्रकाश को फैलाता है, इसी तरह हे पुत्र इस आश्रम में मैंने भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राग द्वेष के, समान रूप से स्नेह की वर्षा करते हुए सभी शिष्यों को शिक्षा प्रदान की है। कुछ बच्चे ऐसे हैं तो मेरे ही, हैं तो शिष्य मेरे ही, लेकिन वे तुम्हें पसंद नहीं करते। मेरी उपस्थिति के कारण वे कुछ षड्यंत्र करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, परंतु केवल और केवल तुम्हारी योग्यता के कारण वे तुमसे ईर्ष्या करते हैं। इससे सावधान रहे। और उन शिष्यों में एक शिष्य का विशेष रूप से नाम आता है जिसका नाम है बटेश्वर। वैसे बटेश्वर केवल तुलसीदास जी महाराज का विरोधी नहीं है, अन्य शिष्यों से भी विरोध करता है वह, और मंत्रों से ज्यादा विश्वास उसको तंत्र में है। गुरु जी की नजर बचाकर कभी कभी गायब भी रहता है, तंत्र साधना में विश्वास करता है बटेश्वर। संकेत कर दिया गुरु जी ने, और संकेत करने के पीछे ऐसा लगता है कि गुरु जी महाराज योग्यता के कारण एक विशेष जिम्मेदारी गुरु स्वामी जी महाराज को देना चाहते हैं। तब तक सभी शिष्य लोग आ गए, और जब सब शिष्य लोग आ गए तब गुरु जी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, देखो अब मेरा समय जगत को छोड़कर जाने का आ गया है। मेरे जाने के बाद मेरा आश्रम जो है वह जलमग्न हो जाएगा, गंगा जी में यह आश्रम समा जाएगा। अस्तु, मेरे जाने के बाद तुम लोग भी आश्रम को छोड़ देना। शिष्यगण रोने लगे। गोस्वामी जी महाराज तो पहले से ही गुरुदेव के निकट ही बैठे हुए थे, और देह त्याग करने के पूर्व सब शिष्यों को गुरुदेव ने समझाया कि मेरे प्रतिनिधि के रूप में यह तुलसी ही है, इसे ही अपना गुरु मानना। मेरा यह शरीर रहे न रहे, लेकिन इनमें मैं ही समाहित होऊंगा, और ये मेरी अंतिम शिक्षा है। शिष्यों से कहा, क्या तुम अपने गुरुदेव को दक्षिणा नहीं दोगे? मीठी बात थी गुरुदेव की। गोस्वामी जी महाराज ज्यादा निकट बैठे हुए थे, प्रणाम करना चाहे, लेकिन बाबा नरहरि दास जी ने रोक दिया है गोस्वामी जी महाराज। और एक वाक्य कहा उस समय, बोले अन्य शिष्यों को पहले गुरु दक्षिणा चुकाने दो, उसका हिसाब किताब मैं पहले कर लूंगा। तुमसे सामान्य दक्षिणा की अपेक्षा नहीं है पुत्र, गोस्वामी जी से कहा।
और तब अन्य शिष्यों ने आकर गुरुदेव को प्रणाम किया है। अंत में गोस्वामी जी महाराज पुनः जब प्रणाम करने लगे तो गुरुदेव ने कहा, तुलसी, तुम्हारी गुरु दक्षिणा जो है वो मुझे स्वीकार हो रहा है और गुरु दक्षिणा के पश्चात जो शुभाशीर्वाद है वो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। मैं तुम्हारे अंदर ही समाविष्ट हो रहा हूं। ऐसा कहकर गुरुदेव ने शरीर त्यागा। समाचार शीघ्र ही फैल गया। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। जन सैलाब उमड़ पड़ा। और जैसा कि आज भी हम देखते हैं, जो व्यक्ति देह त्याग करता है उसे वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं। बहुत भीड़ थी। बाबा नरहरि दास जी महाराज का अंतिम संस्कार करने के लिए तुरंत एक चबूतरे का निर्माण हुआ। उस चबूतरे पर समिधा रखी गई। स्नान कराया गया गुरुदेव के पार्थिव शरीर को। जैसा कि अपना उत्तराधिकारी तुलसीदास जी महाराज को उन्होंने नियुक्त किया था, तदनुसार अग्नि संस्कार करने के लिए गोस्वामी जी महाराज पूज्य थे। एक बड़ी बात यहाँ पर, अपार भीड़ है। वस्त्र इतने न्यौछावर किए गए हैं पार्थिव देह में, और उन वस्त्रों को प्रसाद के रूप में प्राप्त करने के लिए गोस्वामी जी महाराज बाजू में खड़े थे। अब निकट आ गए और गोस्वामी जी महाराज ने वस्त्रों को हटाना आरंभ किया। उन वस्त्रों को प्रसाद के रूप में प्राप्त करने के लिए असंख्य लोग आगे बढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने वहां एक बात कही, बहुत विनम्रता पूर्वक बात कही गोस्वामी जी महाराज ने। आज के संदर्भ में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परंपरा चली आ रही है, इतने वस्त्र जला दिए जाते हैं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि वहां क्या थी? सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, कई वस्त्र एक साथ पहनने वाले, बेशकीमती वस्त्र पहनने वाले भी। उनका भाव बहुत अच्छा है, प्रसाद के रूप में वस्त्रों को प्राप्त करना चाहते हैं, यह स्तुत्य है। गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि दूर तक गई। कुछ ऐसे लोग भी उस समाज में थे, ऐसी महिलाएं भी उस समाज में थी जिनके शरीर में ठीक तरह से शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे। वे लज्जा के कारण आगे नहीं आ पा रहे। लज्जा के कारण भीड़ को चीरते हुए आगे नहीं आ पा रहे थे, दूर खड़े थे। और कथा में तो यहाँ तक बात लिखा है, एक कोई गर्भवती महिला थी जिनके वस्त्र बहुत ही फटे पुराने थे। वो दूर खड़ी थी लज्जा बचाते हुए। दूर दृष्टि गोस्वामी जी महाराज की। गोस्वामी जी महाराज ने कही बात, बोले निवेदन, इन वस्त्रों को वही लोग लें जिनके पास वस्त्रों का अभाव है। आज यद्यपि इस तरह का वातावरण हमारे आपके सामने नहीं है, इतनी खराब स्थिति नहीं है, लेकिन आज से 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी महाराज के जमाने में तो सब कुछ नष्ट ही हो चुका था। लोग कैसे अपने प्राणों को बचा पाए थे, यही बड़ी बात थी। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा
वे लोग वस्त्र को प्राप्त करें जिनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं है, जिनके पास है वे कृपया न लें। इन बातों को सुनकर छह लोगों को तो अच्छा नहीं लगा। हम प्रसाद के स्वरूप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उस पर रोक लगाई जा रही है। और यहीं पर बटेश्वर जो था वो खड़ा हुआ और कुछ लोगों को भड़काने लगा। देख लो इसका शास्त्र ज्ञान, वो स्वामी जी महाराज के विरुद्ध। बटेश्वर ने कुछ लोगों को भड़काने का प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव के अन्य शिष्य जो थे वो एकजुट हो गए और बटेश्वर को रोका। बोले तुम कैसे शिष्य हो? गुरुदेव ने कहा क्या था अंतिम समय में? तुलसी को गुरुदेव ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, आप कैसे शिष्य हो गुरुदेव के? समर्थन मिला लोगों का, और समर्थन मिलने के पश्चात वही हुआ जो गोस्वामी जी महाराज चाह रहे थे। वस्त्र बांट दिए गए, गुरुदेव का अंतिम संस्कार संपन्न हो गया, रात बीती। अब वह दूसरा दिन आया जिस दिन के लिए गुरुदेव ने कहा था यह आश्रम गंगा जी में विलीन हो जाएगी, इस आश्रम को छोड़ देना। अंतिम संस्कार करके जब आश्रम में आए सब शिष्य लोग, तो क्या देखा? अपने प्रिय की हर वस्तु प्रिय होती, पूजनीय की हर वस्तु पूजनीय होती। यद्यपि आज यह सब समाप्त होते जा रहा है, अपने पूज्य यदि अनुपस्थित हो तो उनके आसन में भी बैठने से कुछ लोग कहाँ परहेज करते हैं। गुरुदेव बैठते हैं तो कैसा आसन हो। और ऐसे लोग देखने को भी मिलते हैं जो गुरुदेव के रहते रहते गुरुदेव को हटाने का ही अभियान चलाते। कितनी घटनाएं हैं आज, कितने आश्रमों के बंटवारा हो गए, नाम लेना उचित नहीं, लेकिन गुरुदेव के रहते रहते गुरुदेव और शिष्य में आश्रम की गाड़ियां बट गई, आश्रम बट गए। कहा गई वो गुरु शिष्य की हमारी उन्नत परंपरा। गुरुदेव के कमंडल को लोग सब शिष्यों ने जब देखा तो रो पड़े। कमंडल में ही गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं विद्यार्थी, ऐसे होते थे उन दिनों के विद्यार्थी। आइए दूसरा दिन आया, गोस्वामी जी महाराज ने वो बातें बताई कि आप सब लोग तो थे, गुरुदेव ने कहा था वो भविष्य दृष्टा है, उन्होंने जो बात कही थी वो सत्य होकर रहेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक निवेदन और कर दूं, नदियां जो है वो अनंत काल से अपना मार्ग बदल रही। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी पवित्र नदी के निकट कोई तीर्थ है या कोई आश्रम है जो चिन्हित है आज किसी आश्रम के निकट नाम से, वह वही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन जो नदियां हैं वे अपना मार्ग गुरु से बदल रही हैं। और अभी अभी कुछ दिन पहले सौभाग्य प्राप्त हुआ था आदरणीय पटेल जी के साथ, माघ मेले में इलाहाबाद गए थे। मार्ग से ही, रास्ते से ही हम लोगों ने आनंद भवन देखा। भारद्वाज जी महाराज के आश्रम में गए। किताबों में हमने पढ़ा था और प्राइमरी लेवल में हमने बच्चों को पढ़ाया भी था कि आनंद भवन गंगा नदी के तट पर बना हुआ है, परंतु विचार करके देखें
गंगा जी से कितनी दूर है आनंद भवन। अच्छा, आनंद भवन बना होगा तो उसका निर्माण काल बहुत पुराना तो नहीं होगा, बहुत पुराना तो नहीं होगा। इतने वर्षों में स्थिति ये बदल गई, तो अब से 500 वर्ष पहले इनकी स्थिति क्या रही हो। अब यहाँ तो महाराज वैसे स्थिर माना गया है, पर्वतों को ये स्थान नहीं बदलते, लेकिन कहीं कहीं ऐसा वर्णन भी प्राप्त हो रहा है कि ये भी घट बढ़ रहे हैं। संभवतया स्थान परिवर्तन भौगोलिक कारणों से हो जाता भी होगा हल्का फुल्का। तो गोस्वामी जी महाराज ने स्मरण दिलाया है उन बातों का, और फिर सभी शिष्य वहां से चल पड़ते हैं, बहुत उदास होकर, बहुत निराश होकर, एक साथ सहपाठी के रूप में जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के चरणों की छाया में बैठकर विद्याध्ययन किया हो, आज बिछुड़ रहे हैं, अपने अपने मार्ग चले गए। लौट लौट कर देखते हैं, सबने गला लगाया गोस्वामी जी महाराज को और यही कहा कि गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में आप हैं और आप ही हमारे भविष्य के आश्रयदाता हैं। गुरु जी ने आपके अधीन हमें छोड़ा है, कृपा कर हमें भूलिएगा नहीं। और इस तरह सब लोग विदा हो गए। अंतिम दिन थी बाबा नरहरि दास जी महाराज के आश्रम की, और इसके पश्चात वहां से गोस्वामी जी महाराज राजापुर पहुंचे। तो राजापुर की कथा पहुंचने के पश्चात की वो पिछली कथा में निवेदन किया जा चुका है, आइए उसे थोड़ा आगे बढ़ाऊं, थोड़ा समय है इसलिए। पिछली कथा में हमने दर्शन किया था कि गोस्वामी जी महाराज की कथा चल रही है। प्रथम दिवस भगवान सत्यनारायण की कथा और उसके पश्चात प्रमुख रूप से रामायण की ही कथा। एक दिन रामायण की कथा में दीनबंधु पाठक जी भी आए और साथ में 2 महिलाएं थी और उनके अतिरिक्त बेटी रत्ना भी। प्रणाम करूं। उनकी कथा फिर कभी अगले दिन। गोस्वामी जी महाराज को गृह की प्राप्ति हुई, पिछली कथा में निवेदन हुआ था। लोगों के सहयोग से गोस्वामी जी महाराज का निवास स्थान बन रहा है और देव प्रतिमा भी स्थापित की जानी है। देव उठनी एकादशी की तिथि तय हुई। देव उठनी एकादशी को गोस्वामी जी महाराज के निवास स्थल में बने मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस पर चर्चा चल रही है, कुछ विद्वान लोग बैठे हुए हैं। ठाकुर हरिदमन सिंह है, द्विवेदी महाराज है। ग्रंथ में कहीं कहीं पर द्विवेदी भी लिखा है और कहीं पांडे लिखा है। व्यक्ति वही है जिनके यहाँ गोस्वामी जी महाराज हैं। प्रश्न एक ये पैदा हुआ कि वहां
कौन सी मूर्ति पधराई जाए। मूर्ति पधराने के नाम पर ही बहुत विवाद की स्थिति देखी जाती है। कई बार सामान्य तौर पर ऐसा पढ़ने सुनने को मिलता है कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। उन दिनों के बारे में विचार करें। भगवान श्री सीताराम जी की मूर्ति तो कुएं से मिली है, जिसकी चर्चा हुई थी पिछली कथा में, लेकिन भगवान की मूर्ति जो है वो खंडित है। श्री सीता जी की मूर्ति साबुत है। मूर्ति पधराने की बात आई तब वहां के बुजुर्ग पंडितों ने यही कहा कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। यह बात सत्य है, खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। लेकिन समस्या ये है कि आक्रांताओं का शासन है और राजापुर में तो मूर्ति का निर्माण होता नहीं। मूर्ति तो अन्य किसी बड़े शहर से ही लाई जाएगी, जयपुर आदि से। और जब मूर्तियां लाई जाएगी, नई मूर्तियां, तो कितने थाने क्रॉस करने पड़ेंगे। आक्रांताओं को पता चलेगा और तब क्या होगा? क्या नई मूर्तियों को लाना संभव है? तब गोस्वामी जी महाराज ने जो बात कही वो बहुत पते की है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मैं जब स्वामी सेठ सनातन जी के आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहा था, उस समय भी यह सवाल पैदा हुआ था। ये गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ था एक बार आश्रम में। बस इतना बोले गोस्वामी जी महाराज कि वहां के विद्वानों ने पूछ लिया, बोले मूर्तियों के बारे में बाद में बताना, पहले तो यह बताओ कि महाप्रभु वल्लभाचार्य का आपने दर्शन किया। हम लोगों ने तो केवल नाम भर सुना है, आपने महाप्रभु वल्लभाचार्य का पावन दर्शन किया है। कितने भाग्यशाली हैं आप। भाग्य की सराहना की तुलसी की। पश्चात अब गोस्वामी जी महाराज बोलने लगे कि यह बात सत्य है, खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती, लेकिन आप ही बताएं। गोस्वामी जी ने कहा, हमारे हमारे आपके परिवार का कोई आदमी अगर देश रक्षा के लिए युद्ध में गया हो और दुश्मन के द्वारा अगर वो अपाहिज हो गया हो, तो क्या हम उसका त्याग कर देते हैं? अथवा अपाहिज हो जाने के कारण क्या वह व्यक्ति आत्महत्या करता है? उसे हम संरक्षण देते हैं ना। क्या ये मूर्तियां अपने आप खंडित हुई? आक्रांताओं के द्वारा मूर्ति खंडित की गई है। और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से यही बात किसी ने पूछी थी, तो उस समय मूर्तियों के संबंध में बृहद चर्चा महाप्रभु ने की थी। जब तक नई मूर्तियों का निर्माण न हो जाए, जब तक नई मूर्तियां न आ जाए, तब तक भगवान के आसन को खाली रखने का भी नियम नहीं। नई मूर्तियों की व्यवस्था होते तक इन्हीं खंडित मूर्तियों को वहां पधरा कर उनकी पूजा की जानी चाहिए। धर्म यही है। आइए समय पूर्णता पर हस्त सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को और इसी के साथ वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। पूज्य त्रिपाठी महाराज जी आपसे राजापुर के बारे में कुछ बताएंगे। जी जी दादा प्रणाम महाराज। राजापुर के बारे में बताएंगे। नहीं दादा मैं
मेरा कि तुलसीदास जी का घर मेरे घर से 18 किलोमीटर मात्र है, लेकिन जो तपस्या जो तुलसीदास जी ने किया, हमारे बीच में हमारे द्विवेदी जी हैं, एक उनके सहपाठी थे, प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, उन लोगों ने किया है सेम। उनके भी माँ पिता नहीं थे, वो भी चित्रकूट में ही बसकर पहले संस्कृत की शिक्षा पाए हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी टॉप किए हैं। फिर उनके आधार पे विश्वास सबसे बड़ी चीज है। वहाँ के व्यक्ति बहुत ही कर्मठ होते हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती, केवल बारिश होती है। पहले उस थोड़े से एरिया में मोटा अनाज पैदा होता है। वहाँ के सारे लोग बलिष्ठ होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, और इसीलिए दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं अपने कर्तव्य